मानव शरीर के इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स। असल में यह विषय हमारे वजूद और चीजों को समझने की क्षमता पर एक मास्टर क्लास की तरह है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल सिस्टम को डिकोड करते हैं। ये जो मूलभूत अध्ययन सामग्री आज हम देखने वाले हैं वो सीधे प्रस्तुति मनीष पाठक यानी अध्यापक मनीष पाठक जी के सौजन्य से है। ये एक बहुत ही प्रामाणिक और सटीक संकलन है जो बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारा शरीर आखिर बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? मतलब बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका डेटा शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है? जरा सोचिए, एक बंद कमरे में बैठे हुए भी हमें बाहर बारिश की आवाज या रसोई से आ रही चाय की महक का एहसास कैसे हो जाता है ना? कमाल की बात। और यहीं पर एंट्री होती है ज्ञानेंद्रियों की। ये शरीर के वो खास अंग हैं जो बाहर से जानकारी इकट्ठा करते हैं, घटनाओं को ट्रैक करते हैं और फिर ये क्रिटिकल डेटा सीधे हमारे दिमाग तक भेजते हैं। इमेजिन कीजिए, हमारा दिमाग तो खोपड़ी के एक गहरे अंधेरे बक्से में बंद है। अगर ये बायोलॉजिकल सेंसर्स न हो तो दिमाग तो पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन विशिष्ट अंगों का जिक्र सिर्फ मॉडर्न साइंस में ही नहीं है। भारतीय दर्शन और विज्ञान दोनों ही एक सुर में इन 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियों के अस्तित्व को मानते हैं। मतलब हमारी प्राचीन समझ और आज का विज्ञान यहाँ बिल्कुल एक ही पेज पर हैं, जो इस विषय की गहराई को और भी पुख्ता करता है। अब इस स्लाइड पर नजर डालते हैं। ये बहुत काम की है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ये एक मास्टर स्टडी गाइड की तरह है। हर अंग का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। कोई लाइट पकड़ता है, कोई साउंड, तो कोई खुशबू या स्वाद। ये सब मिलकर हमारी दुनिया को मीनिंग देते हैं। चलिए अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारी आंख। ये पूरी तरह से प्रकाश यानी लाइट पर निर्भर करती है। अगर लाइट ना हो तो दूरी, आकार या रंग का अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। आंखें ही वो जरिया हैं जो दुनिया के अनगिनत रंगों और शेप्स को हमारे लिए विजुअल डेटा में बदलती हैं। अगला नंबर आता है कान का, हमारा अपना ऑडियो प्रोसेसर। ये हवा में मौजूद वाइब्रेशंस को कैच करते हैं और उन्हें डिकोड करते हैं। इसी वजह से हम म्यूजिक एंजॉय कर पाते हैं, लोगों की बातें सुन पाते हैं या किसी खतरे की आवाज को भांप लेते हैं। ये सच में बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल गैजेट है। अब आते हैं नाक पर। इसका काम सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इसका एक डुअल रोल है। एक तरफ ये फूलों की बेहतरीन खुशबू से हमें रिलैक्स करती है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण में किसी खराब बदबू या खतरे को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। ये एक तरह का बिल्ट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम है। चौथी ज्ञानेंद्रिय है हमारी जीभ। खाने का असली मजा तो इसी से है। ये मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा और कड़वा, इन 5 स्वादों को बहुत ही बारीकी से पहचानती है। अगर जीभ ना हो तो खाना सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाएगा। इसी के कारण भोजन करना एक बेहद सुखद एक्सपीरियंस बन पाता है। और 5वीं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय है, वो है हमारी स्किन यानी त्वचा। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। किसी चीज की कोमलता से लेकर गर्मी, ठंड या फिर दर्द जैसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को स्किन तुरंत महसूस कर लेती है। ये पूरे शरीर पर फैला हुआ एक बहुत ही एडवांस्ड टच सेंसर नेटवर्क है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो अध्यापक मनीष पाठक जी के शब्दों में कहें तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां हमें बाहरी वातावरण से जोड़कर हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और सुखद बनाती हैं। बिल्कुल सटीक बात है। ये अंग सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को जीने लायक और खुशनुमा बनाते हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये 5 सेंस ऑर्गन्स ही हमारे लिए रियलिटी को महसूस करने का इकलौता तरीका है, तो जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में ऐसे कितने ही अदृश्य चमत्कार होंगे जिन्हें डिटेक्ट करने का सेंसर हमारे पास है ही नहीं। ऐसी कितनी ऊर्जाएं होंगी जो बस हमारे आसपास मौजूद हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।